और बात गुना की, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। बारिश से बीज निगम की जर्जर बिल्डिंग गिर पड़ी है। बरसों पुरानी ये बीज निगम की बिल्डिंग बताई जाती है, जो कि गिर गई, जमींदोज हो गई। भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से ये तस्वीर बनी है। और देखिए, तस्वीर मौके की दिखा भी रहे। दफ्तर में महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे हुए थे। बीज निगम का ये दफ्तर, जिसमें काफी अहम दस्तावेज रखे हुए थे, लेकिन ये भी नष्ट हो गए हैं, मलबे के नीचे दब गए हैं। घटना के वक्त हालांकि कोई दफ्तर में कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कोई मौजूद ना होने की वजह से हादसा टल गया। लेकिन काफी नुकसान हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा अहम दस्तावेज यहां पर रखे हुए थे, लेकिन ये सभी दस्तावेज मलबे के नीचे दब गए हैं। अब कैसे निकाला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। विजय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विजय, बहुत पुरानी इमारत ये बताई जाती है, बारिश की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये इमारत जब पुरानी थी तो इसको शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा था? एक बड़ा हादसा अगर कोई यहां पर होता तो जान तक जा सकती थी। देखिए पुनीत, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं प्रशासन जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही इसमें देखी जाएगी, और इस लापरवाही का खामियाजा आज उन अधिकारियों को ही भुगतना पड़ता। अगर ये हादसा अगर समय पर अगर अधिकारी मौके पर होते तो बड़ा हादसा ये बन सकता था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई उस समय मौजूद नहीं था जब ये दीवार गिरी है बीज निगम की। और करीबन ये बताया जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज बीज निगम के थे वो इसमें जो है नष्ट हुए हैं। और ये बिल्डिंग करीबन ये मानिए कि कम से कम 80 साल से अधिक पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है, जो जर्जर हालत में थी। और कई बार जो है गुना कलेक्टर ने भी इस बारे में कहा कि इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस किया जाए या फिर कहीं दूसरी जगह जो है इसका शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक जो निगम के अधिकारी हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते एक ये बड़ा हादसा जो है आज सामने आया। जी पुनीत। और नुकसान कितना हो गया? दस्तावेज जो हैं वो नष्ट हो गए हैं, अब कैसे उनको निकाला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया विजय जोगी आपका इस जानकारी के लिए। मंडला से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरटीओ चेकिंग को लेकर हंगामा हो गया है यहां पर मंडला में। आरटीओ की संभागीय टीम पर कांग्रेस के विधायक दरअसल भड़क गए। चेकिंग चल रही थी और विधायक जी भड़क गए। जबलपुर मंडला सीमा पर डॉक्टर अशोक मरसकोले ने इसका विरोध कर दिया। आरटीओ टीम को जिले की सीमा से बाहर जाने के निर्देश भी वो देते हुए नजर आए। आरटीओ कर्मचारियों पर उन्होंने अवैध वसूली के आरोप तक लगा दिए। जबलपुर की टीम दरअसल मंडला की सीमा पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी को लेकर यह नाराजगी जता दी विधायक मरसकोले जो हैं उन्होंने, अशोक मरसकोले ने, और कहा कि टीम को सीमा से बाहर जाना चाहिए, जिले की सीमा से वो बाहर जाए, ये वो बात कहने लगे। आरटीओ कर्मचारियों पर उन्होंने अवैध वसूली के भी आरोप लगाए, इसलिए क्योंकि जबलपुर की ये टीम है और ये मंडला की सीमा पर वाहनों की चेकिंग। अगर कोई आपके अधिकारी रहते हैं तो उनका सेंस तो ऐसा होना चाहिए ना। इनके वेशभूषा से कौन बोल सकता है कि ये सब इंस्पेक्टर जिसके पास आईडी नहीं है? कोई भी आदमी कह सकता है। ऐसे जैसे एक माफिया के कोई अगर ऐसे लोग रहते हैं जो वसूली के लिए खड़े रहते हैं। नहीं, आपको देखना पड़ेगा ये चीजें, आप लोग ऐसा नहीं छोड़ सकते, ये हमारा जिला है। कृष्णा साहू हमारे संवाददाता मंडला से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कृष्णा, सवाल तो खड़े होंगे कि जबलपुर की टीम मंडला में कर क्या रही थी, और जो हम सुन रहे थे विधायक को, उन्होंने कहा, बात कर रहे फोन पे किसी से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और इनके पास आईडी तक नहीं है, तो ये कैसे यहां पर चेकिंग चल रही थी? जी बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा कि ये उदयपुर के पास जो डोभी गांव है, मंडला जबलपुर बॉर्डर कहलाता है। यहाँ पर कई महीनों से यहाँ पर लगातार जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के द्वारा यहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी, जहां पर ये आरटीओ का विभाग लगातार यहाँ पर वाहनों की चेकिंग करता था। जहां पर लगातार विधायक के पास इस तरह की सूचना जा रही थी कि यहाँ पर जो चेकिंग लगाई जाती है, यहाँ पर अवैध वसूली की जाती है। हर ट्रक वालों से 500, 1000, 2000 रुपए लिए जाते हैं। इसी सवाल को लेकर निवास विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले वहां पर मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने वहां पर देखा तो वाहनों की दोनों तरफ लंबी हुई कतार लगी हुई थी। उसके बाद उन्होंने वहां पर अधिकारियों से बात की। इसके बाद उन्होंने वहां के लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से जितने भी यहाँ पे जो ट्रक वगैरह या जो भी गाड़ियां होती है उनसे 1500 रुपए की वसूली की जाती है। यह क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के द्वारा यह जांच लगाई जाती है जो
जबलपुर और मंडला की बॉर्डर पर लगाई जाती है, जहां से लगातार 4 से 5 महीने हो गए लगातार यह जांच चलती आ रही है। जिसके बाद जैसे ही विधायक को इस बात की जानकारी लगी, मौके पर पहुंचे वो और उन्होंने अधिकारियों से बात की कि ये किस प्रकार की चेकिंग है। तब उन्होंने कहा कि सर ये टैक्स की जांच होती है कि किनका टैक्स बाकी है, किनका टैक्स नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है पुनीत वहां पर कि जितने भी यहाँ पर कर्मचारी थे सभी प्राइवेट कर्मचारी थे, किसी के पास कोई आईडी नहीं थी। विधायक ने जब पूछा कि आपके पास आईडी है क्या, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो भागते हुए नजर आए। यहाँ तक कि जो एसआई जो वहां पे जो जांच अधिकारी थे उसके पास भी आईडी नहीं मिली, ना कोई ड्रेस मिली है, सिर्फ एक आरटीओ की एक गाड़ी बस उस नाम से थी, बाकी बिल्कुल ये वाकई में ये सवाल खड़े होते हैं, ये सवाल इस कार्रवाई पे खड़े होते हैं कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपके पास अपना परिचय पत्र आईडी तक नहीं है, तो फिर ये कार्रवाई किस नाम पर? क्या अवैध वसूली वाकई में क्या चल रही थी? ये इस शंका कुशंकाओं को बल देता है, सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कृष्णा। खबर रायपुर से, जहां पर युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने टिकरापारा थाने में हंगामा कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल बीएसयूपी कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की 4 अगस्त को कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की। इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने थाने में हंगामा किया। पुलिस के आश्वासन के बाद हालांकि यह हंगामा खत्म हो गया।